दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत आपका। दोस्तों, आज कुछ विचारों की मालिका मेरे दिल में उमड़ रही है और वही आपके जहन तक पहुंचाने की आज के शुभ अवसर पे एक मेरी कोशिश। शीर्षक जन्मदिन। बड़ा ही सुनहरा दिन, जन्मदिन। जिन्होंने हमें जन्म दिया उन माता पिताओं को चरण स्पर्श करके शुरुआत करने वाला ये एक महत्वपूर्ण दिन। अगर वो आज नहीं है पास तो भी तहे दिल से सुबह सुबह उन्हें ही नमन करते हुए, उनकी ही यादों में चंद पलों के लिए मशगूल रहते हुए बिताने का ये दिन। जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई, जिस मां ने कितनी सारी यातनाएं सहते हुए हमें इस दुनिया में लाया था, उस मां की यादों का हर पल, यादों का हर पल, वो महका महका सा पल दिल में जतन करते हुए उसी को याद करने का ये एक सुनहरा दिन। जिस पिता ने हमारे लिए कितने सारे त्याग किए, न जाने हमारी खुशियों के लिए खुद की कितनी खुशियां कुर्बान कर दी, जिसने हमें कुछ अच्छा पहनने मिले इसलिए न जाने कितनी बार फटे पुराने कपड़े वही पहनते हुए दिन महीने बिताए। ऐसे पिता को याद करने का दिन, ऐसे पिता की हर याद को, उस महकी महकी सी याद को, उसका चलना, उसका बोलना, उसके बात करने का अंदाज, उसके साथ बिताए हुए पलों को सजाने का दिन, ये जन्मदिन। जिंदगी तो शुरू हो जाती है माता पिता के साथ साथ परिवार के लोग भी तो हमारे साथ ही तो रहते हैं। जो लोग एहसान करते रहते हैं हमारे ऊपर, उन एहसानों को दिल में जो जतन करके रखा है, उन एहसानों की पूजा करते हुए जीने का जो हमने एक मकसद ठान लिया है, उस मकसद को भी याद करने का दिन, ये जन्मदिन, ये जन्मदिन। परिवार से हम आहिस्ता आहिस्ता स्कूल, कॉलेज, हमारा भी मित्रों का परिवार बढ़ते चला जाता है। जिन लोगों ने साथ दिया है, जिन लोगों के साथ हम झूमे थे, गाए थे, खुशियां मनाते हुए मस्त जी रहे थे, ऐसे यारों को भी नमन करने का दिन, उनकी यारी को भी प्रणाम करने का दिन, ये जन्मदिन, ये जन्मदिन। माता और पिता भले आज साथ नहीं है, लेकिन जब तक साथ थे तब तक हमारे जन्मदिन की खुशियां जो उन दोनों की आंखों में दिखती थी, उन खुशियों को याद करता हुआ गुजरता हुआ ये एक दिन, जन्मदिन, जन्मदिन। हमारे भाई बहनों की शुभकामनाएं भी आती थी। हंसते थे, खेलते थे, खिलखिलाकर हंसते थे, परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर मिलती थी। चलो, जब मिलती थी उन पलों को हंसते खेलते, उनकी भी यादों को सजाते रहने वाला ये एक दिन, जन्मदिन, जन्मदिन। कभी समाज में किसी ने हम पे एहसान किए हैं, उन एहसानों को भी याद रखते हुए
उन लोगों को भी याद करता हुआ, गुजरता हुआ पल दो पल ही सही, लेकिन ऐसे गुजरते हुए पलों का ये भी एक दिन जन्मदिन, जन्मदिन। थोड़ा सा पीछे मुड़कर खुद की जिंदगी की तरफ एकांत में बैठकर देखते हुए थोड़ा बहुत सोचने का जो अवसर मिलता है, वो भी तो है यही दिन, जन्मदिन, जन्मदिन। आए हैं तो जाना है जरूर, जिन्होंने जन्म दिया है वो भी तो आज हमारे साथ नहीं। एक दिन उसी राह पे चलते चलते उनके पास ही तो चले जाना है। ख्वाहिश दिल में यही रखनी है कि जितना हो सके उतना कुछ करके जाना है। जाने के बाद भी कहीं किसी पलकों पे बूंद बन के रहना है। ऐसा ही कुछ कर गुजरना है, ऐसा ही कुछ कर गुजरना है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, सदैव कोशिश करने के लिए माता पिता की दुआओं का साया तो रहता ही है, फिर भी दुआएं मांगने वाला दुआएं मांग सकते हैं। ऐसा ही ये एक शुभ अवसर वाला दिन, जन्मदिन, जन्मदिन। दोस्तों, आज मेरे जन्मदिन के अवसर पे कितने सारे लोगों ने शुभकामनाएं अर्पित की है। दिल से चाहने वाले लोगों को तो रहा नहीं जाता, और वो लोग सच्ची दिल से शुभकामनाएं अर्पित करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। आज मोबाइल के ज़माने में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे शुभकामनाएं देते रहते हैं। मेरे एक दोस्त है जिनके साथ मैंने काम किया है, उनकी ये बड़ी खूबी है, वो हर किसी दोस्त के ऊपर कुछ न कुछ लिखते हैं। उसकी ज़िंदगी नज़रों के सामने रख के बड़ा अच्छा लिखते हैं। महादेव उनका नाम है। उनकी शुभकामनाएं अक्सर हर किसी के जन्मदिन पे वो जो कुछ भी लिखते हैं वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पे उनकी शुभकामनाओं का स्वीकार करते हुए मैं बस इतनी ही दुआएं ज़रूर मांगूंगा आज, कि हमारे महादेव जैसे दोस्त को 100 साल से भी ज़्यादा एक अच्छी सेहत भरी उम्र मिले। उनके परिवार को न कोई आँच आए, न कोई संकट आए, ना किसी तूफ़ान का सामना करना पड़े। और अगर आ भी गया तूफ़ान तो एक सच्चे दोस्त की हैसियत से इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी वीडियो में मैं उन्हें आश्वासित करता हूँ कि सिर्फ तूफ़ान के समय एक बार पुकार के देखो, ये प्रवी दौड़ता चला आएगा, दौड़ता चला आएगा। विश यू हैप्पी हैप्पी लाइफ, महादेव। थैंक यू वेरी मच for wishing me birthday wishes since long, since more than 25 years. You are continuously wishing me on this auspicious day and making it glittering and glittering, much more happy and enthusiastic for me. So please be with me till the end of my life, and of course I will be always there for you till the end of my life. ये वादा रहा महादेव। दोस्तों, ये ऐसी बातें जन्मदिन के अवसर पे होती है, दिल भर आता है और बहुत कुछ कहने के लिए भी दिल मचलता है। सबको मिलना मुश्किल है। जितने लोगों को मैं रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ उन सारे लोगों को मैंने रिवर्स में थैंक्स गिविंग मैसेज भेज दिए हैं। और जितने लोग आज तक मेरे साथ हैं, जिन लोगों की वजह से मैं इस क्षेत्र में भी चल रहा हूँ, उन सारे लोगों का एहसान मेरे दिल में ज़रूर रहेगा। और उसी एहसानों की पूजा करते हुए मैं तो बस यूं ही चलता रहूँगा। और यही सीख दी है मुझे मेरे माता पिता ने। उनका तो बस दिल पे साया है, सर पे हाथ है। उनकी दुआओं के बलबूते पे ही मैं तो बस चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा।
आई आणि दादा, हे जग मला दाखवलं, एक चांगलं आयुष्य दिलं, माझ्यासाठी खूप धडपड केलीत, त्याबद्दल शाब्दिक आभार कधीच पुरेसे नसतात. आईवडिलांच्या ऋणातच मुलांना जावं लागतं, कारण हे एकच कर्ज असं आहे की ज्याची परतफेड कधीच आणि कुणीच केली शकली नाही, करू शकली नाही, करू शकणार नाही. आणि या कर्जातच, या ऋणातच तुम्हा आम्हाला सर्वांना या जगाचा निरोप घ्यावा लागतो. पण जोपर्यंत जीवात जीव आहे तोपर्यंत यांच्या या ऋणाचा तुमच्या मनामध्ये विचार असलाच पाहिजे. या ऋणाचा तुमच्या मनोमन सन्मान असलाच पाहिजे. त्यांच्या आशीर्वादानेच सर्व काही चाललंय ही भूमिका तुमच्या मनात जोपर्यंत आहे तोपर्यंतच खरंच सांगतो तुम्ही प्रगतीच्या वाटेवर असता. ज्या दिवशी तुम्ही हे ऋण विसराल, ज्या दिवशी तुम्ही त्यांच्या आठवणींना किंमत देणं बंद कराल, त्या दिवशी तुम्ही फक्त एक जिंदा लाशसारखे जिवंत असाल. फक्त तुमच्याकरता तुम्ही जगत असता, एवढंच प्रत्येकाने लक्षात ठेवावं. पुन्हा पुन्हा माझ्या आईवडिलांच्या स्मृतीला मनःपूर्वक नमन. आणि मित्रांनो, त्यांच्या या तस्विरीसमोर हा व्हिडिओ बनवताना मला होणारा आनंद, त्यांच्या आशीर्वादाने मिळवलेली ही माझी संपत्ती, ही तुम्हापर्यंत या व्हिडिओद्वारे पोहोचवताना तो होणारा आनंद, आणि आत्ता तुम्हाला मी कॅमेऱ्यामध्ये जे दाखवतोय माझ्या मातोश्रीच्या या घरातील शेवटच्या चप्पल, ज्यांना नमन केल्याशिवाय मी या सोलापुरात आल्यानंतर हे घर बाहेर पडण्यासाठी सोडत नाही, त्या तिच्या या शेवटच्या चपला या आम्ही 2014 अशा जतन केल्यात. शेवटी कोणाला हे पटो ना पटो, आठवणींचा सागर तुमच्या मनात जो आहे तो तुम्ही शेवटपर्यंत, तुमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत कसा जपायचा हे तुमचं तुम्ही ठरवायचं असतं. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. बस इस बात को ध्यान में रखो और मस्त जीते रहो. जैसी आपकी ज़िंदगी आपको मिली है, जो भी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं आपके माता पिता की थी, उन्हें जिन बातों में खुशियाँ मिलती थी वो बातें बस करते रहो. और मैं तो बस यही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता को ये मेरा प्रेजेंटेशन, मैं जो कलाकार बन गया हूँ, इसमें उन्हें बहुत बड़ा अभिमान था. और जब भी कोई नई बात मेरे प्रोग्राम में मुझे शामिल करनी है तो मैं पहले मेरे माता पिता के सामने पेश करता था और उनकी परमिशन से वो एडिशन करता था. बहुत सारी यादों का झमेला आज मेरे दिल में उमड़ रहा है दोस्तों. जन्मदिन, ये जन्मदिन ऐसे ही होता है. किसी और के लिए थोड़ा जीने की कोशिश आज के दिन मैं तो ज़रूर करता हूँ, और इसीलिए अब मुझे जाना है बाहर, इसीलिए चलता हूँ. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ बी विथ मी इन द सेम वे. बस आप और हम मिलकर हंसते हंसाते औरों की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ बांटते हुए ऐसे ही जीते रहेंगे. एक एक दिन, एक एक पल जो वो खुदा हमें बख्शता है, जो हमें ज़िंदगी मिल रही है, उसके लिए उस खुदा का भी तो दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करते रहेंगे. दत्त गुरु जी की कृपा से जो कुछ भी ये ज़िंदगी हासिल की है, बस दत्त गुरु का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलता हूँ दोस्तों. वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर विशिंग मी ऑन दिस ग्रेट डे इन माय लाइफ. थैंक यू.